जय गुरु जी। संगत जी, आज भी मैं आपके साथ एक नया सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपना सत्संग इसमें शेयर करना चाहते हैं, मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप उस पर अपना सत्संग मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए, मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी संगत है गुरु जी की जो अपना सत्संग शेयर करना चाहती है, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलता सत्संग शेयर करने का। लेकिन अगर आप मुझे अपना सत्संग इसी तरह से रिकॉर्ड करके भेजते हो, कौन कौन गुरु जी के साथ जुड़ जाएगा आपका सत्संग सुनने से और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मुझे अपना सत्संग ज़रूर भेजिए, मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जब आपकी सारी दुनिया आपका सत्संग देखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी कि आज गुरु जी ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना, गुरु जी ने मेरे साथ सत्संग करवाया। मेरे साथ क्या, मेरे थ्रू किसी और के साथ, मेरी फ्रेंड के बेटे के साथ कराया। क्या हुआ संगत जी कि मेरी फ्रेंड है, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ही है, उसका बेटा है। वो थोड़ा मतलब बोल नहीं सकता है, सुन तो बिल्कुल भी नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सिंगल सिंगल बात करता है, बस इतनी। वो क्रिकेट भी खेलता है। तो वो क्रिकेट खेलने जा रहा था दिल्ली, ये मुंबई सेंट्रल में। उसको चक्कर आया, वो गिर गया और उसकी टीम चली गई, वो वहीं पे ही पड़ा रहा। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उसको उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो उसको शायद ब्रेन का कोई अटैक आया होगा या क्या, मुझे इतना मालूम नहीं था तब। तो फिर मैंने सुना कि उसको ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं मतलब बहुत परेशान हो गई कि वो इतना अच्छा बच्चा है संगत जी, इतना अच्छा बच्चा कि आप कहीं भी 10 बार दिन में मिलोगे ना उसको, 10 बार वो हाथ जोड़ के सर झुका के सबको मतलब प्रणाम करता है। वो बच्चा इतना अच्छा है। उसकी एज भी कोई 34 या 35 ईयर ही होगी। वो पहले हॉस्पिटल में रहा और डॉक्टरों ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया और उसके पेरेंट्स को मैसेज किया उसके फ़ोन से। तो वो सब आ गए। तो उन्होंने बोला कि जी जिसको बुलाना है तो आप बुला लो, ये अभी नहीं ठीक होगा। तो ऐसा हुआ संगत जी कि उसकी मम्मी ना, वो बहुत, मेरी फ्रेंड जो है वो शिव जी की और माता रानी की बहुत भगत है। वो बहुत पूजा करती है शिव जी की। तो सत्संग वगैरह भी करते हैं लोगों के घरों में। तो उनको उन्होंने मतलब वही कहते, मैंने ओम नमः शिवाय जपना शुरू कर दिया। मेरे को रोना नहीं आया, मैं बस वही रेनू ओम नमः शिवाय जपती रही इसके पास बैठ के। तो उन्होंने जब 15-20 दिन वो हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद क्या हुआ कि उसको वेंटिलेटर पे रखा, 8-10 दिन वेंटिलेटर पे रखा। उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन 15-20 दिन के बाद उसको जब डिस्चार्ज हुआ, वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, उन्होंने घर पे भेज दिया। यहाँ से बहुत दूर है उनका हॉस्पिटल, यहाँ पे वो एडमिट था। तो इनको बहुत परेशानी हो रही थी, तो इन्होंने उसको डिस्चार्ज करवा के घर ले आए। और उसके बाद फिर जैसे मुझे पता चला, मैं उनके घर पे मिलने गई उनसे। संगत जी, पता नहीं क्यों, मतलब हम 3-4 मेरी फ्रेंड्स और भी गई, तो वो सब बातें कर रहे हैं और मेरे मन में मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ यही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, बस यही मेरे मन में चलने लगा। इतना चलने लगा, इतना चलने लगा। और मेरे को वो सब बातें कर रहे हैं, मैं कोई आंसर नहीं दे पा रही हूँ, बस गर्दन हिला रही हूँ और मन में मेरे वही गुरु जी का जाप चलता रहा। उसके बाद मैं घर पे आई, मैंने शाम को जब दिया जलाया तो मैंने कहा गुरुजी, वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो बहुत अच्छी फैमिली है। उस बच्चे को देख के पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। आप ऐसा करो, उसको ठीक कर दो, कैसे भी करके उसको ठीक कर दो गुरुजी। उसकी मतलब माँ को उसका बच्चा दे दो, इतना जवान है वो, इतना अच्छा बच्चा है। तो कैसे भी करके गुरुजी उसको, उसकी माँ को उसका बच्चा दे दो। तो संगत जी, मेरे ध्यान में क्या हुआ कि मेरे मन में आया, वो मेरे मन में मैंने नहीं सोचा, वो गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला कि एक स्वरूप लेके उनके घर पे दे आओ। मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी का अच्छा सा प्यारा सा स्वरूप बनाऊं और उनके घर पे दे आऊं, उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स दे आऊं।
तो मैंने क्या किया कि दूसरे दिन मैं दुकान के साथ में ही वो है हमारा फ़ोटो स्टेट वाला, मैंने उसको बोला कि भैया मुझे ये वाला फ्रेम गुरुजी का स्वरूप बना के दो बड़ा सा। मैंने वो बनवाया, उसको अच्छे से फ्रेम किया। और दूसरे दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन मैंने उसको गुरुजी के सामने रखा, मंदिर गई, वहाँ पे भी भोलेनाथ से माथा टेका कि भोलेनाथ मैं, मेरे गुरुजी भी आप हो, सब आप हो, तो उसको अपनी जितनी ज़्यादा हो सकती है ब्लेसिंग तो मैं पूजा शाम तक रखा मैंने उसको। दूसरे दिन शिवरात्रि के दूसरे दिन मैंने फिर वो स्वरूप उठाया, सुबह सुबह पूजा की, स्वरूप उठाया, मैं उनके घर चली गई। मैंने उनको बताया भी नहीं, तो मैं उनके घर चली गई। उसकी मम्मी पूजा कर रही थी, उनके घर पे गई तो मैंने बोला कि क्या कर रहे हो, तो कहती मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने कहा, कहते ये क्या लाए हो, मैंने कहा ये अपने बेटे के लिए मैं ब्लेसिंग्स लाई हूँ, मेरे गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी है। कहते क्या है, मैंने दिखाया तो उन्होंने ऐसे पकड़ा और गुरुजी का स्वरूप ऐसे गले से लगाया, उसको चूमा और कहते अपने हस्बैंड को कहते देखा मैं कितने दिन से सोच रही थी कि मैं गुरुजी, मेरे कोई गुरु नहीं है तो मुझे गुरु बनाने हैं, तो देखो गुरुजी खुद चल के आ गए मेरे पास। एक ये हुआ। दूसरा मैंने उनको बोला, कहते इनकी पूजा, मैंने कहा मुझे भी इतना मालूम नहीं है, लेकिन जो जो मैंने सत्संग में सुना है वही मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे करना होता है। मैंने उनको भी बोला कि तांबे का लोटा लाओ और उसमें जल प्रसाद भर के तो रख के गुरुजी के आगे, और जो भी इसको आप दूध या चाय या कुछ भी पिलाते हो वो इसको पिलाना शुरू, गुरुजी को भोग लगा के वो इसको देना शुरू कर दो। तो संगत जी देखो गुरुजी का मतलब चमत्कार या गुरुजी की मतलब लीला के उन्होंने बोला कि आप भाभी आप घर पे सोच रही होंगी कि गुरुजी का स्वरूप देने जाना है, और यहाँ डॉक्टर आए, उसने इसकी काली पाइप निकाली, उसको नाक से लिक्विड पिलाते थे तो वो मुंह से नहीं पी पाता था, तो कल ही डॉक्टर आया और उसने इसकी पाइप निकाली और बोला कि आप इसको खिचड़ी वगैरह दे सकते हो खाने के लिए, और इसने घूंट भरा। कहते कल इसने घूंट भरा, खुद से पानी मांगा और ऐसे मतलब घूंट भर के पिया, और डॉक्टर ने पाइप निकाल दी। कहते अब ये घूंट भर सकता है, अब आप इसको मुंह से दे सकते हो। तो मैंने कहा बस फिर जो आप बनाओगे इसके लिए वही गुरुजी को भोग लगा के इसको खिलाना शुरू कर दो। संगत जी उस बच्चे को डॉक्टरों ने बोला था कि ये साल 1.5 साल या 2 साल तक बेड रिटन रहेगा, उसकी एक साइड पूरी पैरालाइज्ड हो गई है और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने आप से। मैंने उनको बोला आप मेरे गुरुजी पे, मतलब मेरे क्या पूरी संगत के गुरुजी पे विश्वास रखिए, ये सब ठीक करेंगे और बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे, ये मेरा भी विश्वास है और आपको भी करना पड़ेगा। तो वो कहते नहीं नहीं भाभी हमें पूरा विश्वास है। तो उनके हस्बैंड ने फिर गुरुजी का स्वरूप लिया, बड़े प्यार से मंदिर में रखा और उसको उसके ऊपर से हाथ लगा के माथा उसके सिर पे हाथ घुमाया, सब किया। अब वो इतनी मतलब गुरुजी की श्रद्धा से पूजा करते हैं, वही जल प्रसाद वही सब। संगत जी आप यकीन करोगे कि 1 महीने के अंदर वो लड़का करवट भी लेने लग पड़ा। दूसरे महीने में वो खुद उठ के बैठना शुरू हो गया और वो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। अभी गणपति पे मैं उसके बाद उस फ़ोन पे ही बात होती रही, मैं जा नहीं पाई उनको मिलने, लेकिन आप यकीन करोगे गणपति पे मैंने उस लड़के को बिना सपोर्ट के चलते देखा और आप यकीन करोगे कि मैं इतनी खुश हुई, इतना शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी लाख लाख शुक्राना आपका, जितना भी शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी, उतना कम है। तो मैं ये फिर से बोलूँगी कि मैंने हर सत्संग में सुना है, बहुत सारे सत्संग में सुना है कि गुरुजी डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल करते हैं। ये सच है संगत जी, बिल्कुल सच है, 1,00,000% करोड़ % सच है कि गुरुजी डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल करते हैं। गुरुजी से बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया से। गुरुजी जिसके डॉक्टर बन गए, गुरुजी ने जिसका इलाज करना शुरू कर दिया, मैं नहीं समझती कि दुनिया में कोई और डॉक्टर ऐसा होगा
जो हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, हर दिन हर पल एक एक सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, जो आप हम सब पे ब्लेसिंग बरसा रहे हो। मेरी यही अरदास है गुरुजी, हर किसी को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो, हर संगत को। मुझे अपने संगत के चरणों के लायक भी समझो, तो मैं उसके लिए भी आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुजी, करोड़ करोड़ शुक्राना करती हूँ आपका मैं, कि इसी तरह सब पे अपना प्यार बरसाते रहें, हर किसी को ब्लेसिंग्स देते रहें, और उनके पीछे मुझे भी ब्लेस करें, मेरे परिवार को ब्लेस करें, बच्चों को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें गुरुजी। आपकी कृपा हमेशा हर किसी पे बनी रहे, हर किसी पे बनी रहे। और गुरुजी मेरी एक अरदास है कि मैं बहुत चाहती हूँ कि मुझे सत्संग करने मिले, सत्संग सुनने मिले, मैं आपकी संगत से मिलूँ और मैं बड़े मंदिर आ पाऊँ। मुझे वही गुरुजी ब्लेस करें कि मैं आपके बड़े मंदिर आ पाऊँ, वहाँ आपके दरबार के दर्शन कर सकूँ। सुनती रहती हूँ, भजनों में देखती रहती हूँ, संगत से सुनती रहती हूँ कि गुरुजी का दरबार मतलब शायद ऐसी कहीं कोई जन्नत का भी दरबार नहीं होगा जितना अच्छा गुरुजी का दरबार है। वो मुझे देखना है गुरुजी, वो अपनी कृपा करें, वो मेरे पे मेहर बरसाएं कि हम आएँ आपके दरबार के दर्शन करें और मैं लंगर प्रसाद खाऊं, वहाँ का चाय प्रसाद पीऊँ। वैसे तो लोग रोज़ ही घर पे लंगर प्रसाद को सुबह भोग लगाती हूँ, वो मिल जाता है खाने को, लेकिन मुझे आपके दरबार में आके वहाँ पे बैठ के सबके साथ संगत के साथ बैठ के लंगर ग्रहण करना है, लंगर प्रसाद ग्रहण करना है, चाय प्रसाद ग्रहण करनी है, आपके दर्शन करने हैं गुरुजी। लाख लाख शुक्राना संगत जी, लाख लाख शुक्राना आप सबका। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दें, गुरुजी मुझे माफ़ कर दें, और अपनी कृपा यूं ही बरसाए रखना सब पे गुरुजी, सब पे बनाए रखना।